हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, एडवर्टीजमेंट, और इसमें प्री प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ प्राइमरी टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट अच्छी दी हुई है, मतलब काफी सारे कैंडिडेट एज वाइज तो एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें स्कूल भी है और जूनियर कॉलेज भी है, तो 11-12 मतलब पीजीटी की भी जरूरत है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस नहीं है। एक गूगल फॉर्म है, तो रिटन टेस्ट होगा, एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब डेमो क्लास एंड इंटरव्यू होगा। तो आप रिटन टेस्ट जाने के पहले कभी भी गूगल फॉर्म भर लें। तो ये गूगल फॉर्म से आपको बता देती हूँ, जैसे ये गूगल फॉर्म है जिसको पहले भर लेना है। और पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान, टीजीटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए है, टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए, एंड टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर के लिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पीआरटी की भी वैकेंसी है, एंड प्रिपरेटरी टीचर मीन्स बाल वाटिका टीचर या प्री प्राइमरी टीचर जो भी आप बुलाते हैं, एंड अदर। तो ये सारा, और ये गूगल फॉर्म आपको पहले भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। 27 अगस्त 2024 को जो एज रहेगी उससे आपको कैलकुलेशन करनी है। ज्यादा वक्त अब इसके लिए नहीं बचा, पहले ही एक्चुअली एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जो है ना, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल मुंबई से आई हुई है, मुंबई से ये वैकेंसीज आई है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जो न्यूज सेक्शन है, लेटेस्ट सेक्शन जो है लेटेस्ट इवेंट, इसमें स्क्रॉल हो रहा है। एडवर्टीजमेंट डेटेड 19 अगस्त पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये, और एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसके नीचे गूगल फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के ले जाना है, गूगल फॉर्म आपको भर लेना है, फिल करना है और ऑनलाइन। और यहाँ पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, मुंबई में है, अणुशक्ति नगर में, तो जो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट आसपास के होंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत दूर से तो जाना पॉसिबल नहीं, अणुशक्ति नगर में, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय, और इसमें वैकेंसीज आती है परमानेंट, बहुत कम आती हैं, 2-3-4 साल में एक बार आती हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या सब्जेक्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया। जो सैलरी है वो केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से ही देते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सैलरी होती है उसी तरीके से देते हैं। और इसमें लेक्चर बेसिस पर भी देते हैं। अगर आपको लेक्चर बेसिस पर लेना है, मतलब क्लास बेसिस पर लेना है, तो 220 रुपीज जो है पर लेक्चर आपको पेमेंट करेंगे। एंड इन अ डे आप मैक्सिमम 5 क्लासेस ले सकते हैं, 5 लेक्चर्स ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 50 साल ऊपरी आयु सीमा है, और महिला अभ्यर्थी के लिए 55 साल ऊपरी आयु सीमा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर रिटायर्ड हैं कोई कैंडिडेट तो रिटायर कैंडिडेट भी जा सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ, या फिर 210 रुपीज पर लेक्चर के बेस। अब क्या है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, ये हमारे से आने वाली वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज की आप वेट कर रहे हैं, पर साइड में पॉकेट मनी हो जाती है। अगर आप करना चाहें बुक्स वगैरह के लिए, आपको कुछ थोड़ा कॉस्ट निकल जाता है। अगर आप यहाँ लेक्चर बेसिस पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी है, पर ऑनलाइन फॉर्म में तो दिखा नहीं मुझे म्यूजिक। तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी है, पीआरटी के लिए भी है। तो 170 रुपीज पर लेक्चर, मैक्सिमम जो है ना 5 लेक्चर्स आपको इन अ डे मिलेंगे। तो टीजीटी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स पर एज लिमिट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 55 ईयर्स अपर एज लिमिट है। पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 साल ऊपरी आयु सीमा है, महिला अभ्यर्थियों के लिए। केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, 65 ईयर्स तक के रिटायर्ड कैंडिडेट भी जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन जैसा रहता है नॉर्मल, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अब मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए, या इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी एड वाले भी जा सकते हैं, बीएड होना चाहिए साथ में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए थोड़ा इंग्लिश आपको पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश में, एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड परसेंटेज तो नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। पीजीटी के लिए मैंने 50% बोला, लेकिन 50% इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर।
मास्टर डिग्री पास बस लिखा है, 50% तो नहीं लिखा है, मतलब परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। टीजीटी का बाकी जो टीजीटी में जैसा रहता है वैसे ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर टेट वगैरह तो नहीं मांग रहे, सीटेट वगैरह तो नहीं मांग रहे हैं, सीटेट वगैरह तो नहीं मांग रहे हैं। तो इसी तरीके से प्राइमरी टीचर के लिए हाँ 50% मांगा है 12th में, जूनियर कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जो भी आप बोले +2 50% या अब मार्क्स के साथ में। एंड DL.Ed है या फिर BL.Ed है या फिर D.Ed है तो चलेगा। D.Ed 2 years वाला DL.Ed है, D.Ed है, BL.Ed है, जो भी है उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटेट या टेट नहीं मांग रहा है। प्री प्राइमरी टीचर में तो वही 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। अब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है आपने, या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर DECED करके एक क्वालिफिकेशन होती है वो किया हुआ है, या बीएड नर्सरी किया हुआ है, तो ऐसे में आप जा सकते हैं। इसमें जो ना पहले गूगल फॉर्म आपको अप्लाई करना है। देखें अब जैसे कि टीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए 27 अगस्त को आपको अगर जाना है रिटर्न के लिए तो 27 अगस्त अर्ली मॉर्निंग भी आप सुबह में भी उठ के कम से कम, मान लें ये वीडियो आपको लेट मिल रहा है तो 27 अगस्त तक भी आप लेटेस्ट जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। जिनका 27 अगस्त को सभी का है ना रिटर्न टेस्ट, तो 27 अगस्त को लेट मिल रहा है ये वीडियो, तो भी आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं उसी वक्त, जैसे ऑन द स्पॉट जाके वहां बैठे बैठे भी गूगल फॉर्म भर देंगे तो चलेगा। मतलब बस एक इंटरव्यू के पहले गूगल फॉर्म भरा होना चाहिए, और साथ में ये फोटोकॉपी लेंगे, ये फॉर्म भरेंगे, फोटोकॉपीज लेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी बोल रहे हैं पढ़ लेना है आपको। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है आपको। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 2 मुंबई, और इसमें वॉक इन इंटरव्यू कहाँ जाना है वो देख लेते हैं। वेन्यू, डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट का मतलब होता है डेमो क्लास देना होगा आपको। एक 5 मिनट से लेके 20 मिनट, 5 मिनट से लेके 20 मिनट्स तक का अपने सब्जेक्ट का आप एक डेमो क्लास रेडी रखें। कभी वो 5 मिनट में आपको बोलेंगे ओके ठीक है, कभी वो 20 मिनट्स तक का भी आपको टाइम दे सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई क्लासरूम में ही आपको लेके जाएंगे तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, जो सीनियर टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सब आपका रेडी रहना चाहिए कि कोई क्वेश्चन अगर पूछता है, या क्लास मैनेज भी करना होगा साथ ही साथ। टीचिंग एड्स प्रिपेयर कर लिया कीजिए, जैसे कि ग्लोब रखते हैं ज्योग्राफी में, ऐसे चार्ट पेपर पे कुछ आप अगर शो करना चाहें, कोई पिक्स वगैरह, या जैसे मैप लेते हैं वैसे टिचिंग एड कुछ तो रखना चाहिए साथ में, और जिसको आप शो करेंगे पढ़ाते समय। मटेरियल रिलेटेड होना चाहिए आपके क्लास से, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे। रिटन टेस्ट में तो आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, थोड़ा करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब। और वेन्यू क्या है, वेन्यू AEJC मुंबई, ये जो स्कूल है वहीं पे आपको जाना है। रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 27 अगस्त को शाम 5 बजे ही सेंटर पे ही बता देंगे वो। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देख लेना। फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड। तो जो फोटोकॉपी है, जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपी आपकी सबमिट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म एक दिया हुआ है ना, एक तो गूगल फॉर्म है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, और एक गूगल फॉर्म आपको भर देना, अवेलेबल विद द एडवर्टीजमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। ये आप इसको भर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं भर पाए तो भी कोई बात नहीं, मे फिल लिखा है तो भर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप ऐसे सेंटर पे बैठे बैठे भी भर सकते हैं फॉर्म, और मान ले एकदम फॉर्म नहीं ही भर पाए तो डायरेक्ट भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक मिलेगी आपको। इसी में लेटेस्ट इवेंट सेक्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट इवेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और गूगल फॉर्म, ये तीनों दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगी। ये जो गूगल फॉर्म है इसमें एड्रेस लिखा हुआ है शायद, अनुशक्ति नगर मुंबई।